अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे हबीब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में हदियतन अकीदतन नजरानतन दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद किबला आलम रहबर शरीयत पीर तरीकत जिगर गोशाए चंदी सरकार कासिम फैजाने शेर रब्बानी व पीर कैलानी हुजूर पीर जी हुजूर ज़ीदा मजदहू दामत बरकातहुमुल आलिया अतालल्लाहु उम्रहू, आप ही की काविशों से आज हम इकट्ठे बैठे हैं और हमें कुरान और सुन्नत सुनने और सुनाने का मौका मुयस्सर है। एक तज़किया के गैप के बाद दोबारा हमारी हाजिरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महसूस नहीं होता कि कोई गैप आया है। मेरे ज़िम्मे जो हुक्मन मौजू है वो है सुन्नतें और आदाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें, उन पर अमल करना, उनको सीखना, उनको सिखाना, उनको तरवीज करना। इसकी तरतीब मैंने आप ही के हुक्म से रखी है कि आज मुलाकात के हवाले से सुन्नतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह आइंदा से घर में दाखिल होना, खाना खाना, पानी पीना, सोना जागना, इसी तरह मस्जिद में जाना, सर पे इमामा शरीफ पहनना, टोपी पहनना, लिबास पहनना, ज़ेबो ज़ीनत, सफ़र व हज़र, तमाम तर सुन्नतों को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक से कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन बयान करते जाएं। आज का मेरा टॉपिक है सुन्नतों को बयान करने के अंदर कि मुलाकात के वक्त सलाम करना और मुसाफा करना ये कैसी सुन्नत है, इसकी फजीलत क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है। तवज्जो से आपने सुनना है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी ऐसी चीज़ें जिनको हम करते हैं और करनी नहीं चाहिए वो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ छोड़ने का ज़हन बनेगा, और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें करनी चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं, उनके करने का, उन पर अमल करने का हमारा ज़हन बनेगा। सलाम करना आपस के अंदर मुलाकात के वक्त या कलाम के वक्त एक बड़ी उम्दा चीज है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी उम्दा सुन्नत है, बड़ी आला सुन्नत है। यहां तक के नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को फैलाने में, इस सुन्नत को राइज करने में बड़ी मेहनत भी फरमाई है, बड़ी ताकीद भी फरमाई है, और सहाबा को बड़ी जो है वो ताकीद के साथ हुक्म भी इरशाद फरमाया है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने मुतहर के साथ मिलने वाले सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान
सबका यही ज़हन था कि हम मोमिन बने और मोमिन बन के जन्नत में जाएं, और रहती दुनिया तक, सुबह क़यामत तक यही हर मोमिन का नजरिया है कि हम ईमान में कामिल हो जाएं, ईमान वाले हो जाएं, और ईमान के बदले में अल्लाह ताला कल क़यामत की सख्तियों से बचाकर हमें जन्नत अता फरमा दे। लेकिन आए सुने, मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में, जन्नत के दुखूल के बारे में, जन्नत के हुसूल के बारे में इरशाद फरमाते हुए बड़ी प्यारी ताकीद फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस्सलाम बैनकुम, रवाहु मुस्लिम। हज़रत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को लेकर आए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में उस वक़्त तक कोई जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो ईमान वाला नहीं हो जाता। तुम में उस वक़्त तक कोई जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो ईमान वाला नहीं हो जाता। लेकिन उस वक़्त तक तुम्हारे दिल के अंदर ईमान सही तरह दाखिल नहीं होगा जब तक तुम आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। दो चीजें आप जरा नोट फरमाएं। जन्नत जाने के लिए ईमान की जरूरत है, और ईमान की तकमील के लिए आपस के अंदर मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, इत्तिफाक की जरूरत है। फिर सहाबा के ज़हन में ये सवाल आया होगा, या रसूल अल्लाह हम आपस में मोहब्बत कैसे करें? रहती दुनिया तक, सुबह क़यामत तक ये सवाल उठता है, या रसूल अल्लाह किस मोमिन का दिल लगी कि हम जन्नत में जाएं या जन्नत में दाखिल ना हो? किस बंदे का दिल? हर बंदे का जी चाहता है कि हम जन्नत में जाएं। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाले तब ईमान कामिल करेंगे जब आपस में मोहब्बत करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं, ऐसा अमल बताऊं, जब तुम उस अमल को करोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तुम्हारे दरमियान प्यार पैदा हो जाएगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ले मोहब्बत का पहला जरिया सुने। या रसूलल्लाह, वो कौन सी चीज है कि जिसके करने से, वो कौन सा अमल है कि जिसके करने से मोहब्बत पैदा होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस के अंदर सलाम को राइज करो। जब किसी से मुलाकात करो तब भी सलाम करो, जब किसी से अलविदा हो, रुखसत हो, तब भी सलाम करो, जब किसी से कलाम करना चाहो तब भी सलाम करो। हम कलाम कई सूरतों में करते हैं। कॉल पे कलाम किया जाता है, मैसेजेस पे ख़त लिख कर कलाम किया जाता है। तो एक आदमी गली में खड़ा है, उससे कोई बात करनी है, तो कबल इसके कि हम उससे कलाम करें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। फरमाया कि कलाम से पहले सलाम है, यानी कि जब तुमने किसी से कोई बात करनी है तो पहले क्या करो? सलाम करो। लेकिन हमारे तरीके ज़रा अजीब है ना, हमारे माशरे के अंदर हमने अजीब व गरीब एक तरीका अख्तियार किया हुआ है जनाब। अगर कॉल की है तो हाँ जी, हेलो, क्या हाल है जी, तो अगला सलाम कर रहा है तो बंदा फ़ौरन कहता है वालेकुम, वो मैंने बात तुमसे ये ज़रूरी करनी है। उसके सलाम का जवाब भी हम बड़ी जल्दी में, बड़े कम लफ्ज़ों के साथ, बाज़ दफ़ा तो फिर ठीक ठीक कह के हम सलाम का जवाब भी दे देते हैं, और फ़ौरन हाल पूछना। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपस में मिलते वक्त लोग आदाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आदाब जनाब, या मिलते हैं तो आपस के अंदर अगर सुबह का वक्त हो तो सलाम की जगह गुड मॉर्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शाम का वक्त हो तो गुड इवनिंग, रात का वक्त हो तो गुड नाइट कहते हैं, दिन का वक्त हो तो गुड आफ्टरनून वगैरह, शब बखैर, सुबह बखैर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है।
इसी तरह हमारा अक्सर नौजवान तबका ऐसा है जो गैर मुस्लिमों के कल्चर को देख देख कर आपस के अंदर एक चीज को राज किए हुए हैं। अगर कोई सिखों को देखता है तो लफ्ज़ सत श्री अकाल आपस में मजाकन भी बोले तब भी ये जायज नहीं है। तो इसी तरह वो बाज ऐसी जगह देखा गया कि मजाक में भी करें तब भी जायज नहीं, हकीकत में करें तब भी जायज नहीं। राम राम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, हेलो हाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इन लफ्ज़ों को इस्लाम के अंदर कोई वक़्त कोई अहमियत नहीं है। बल्कि ये जो अल्फाज मुलाकात के वक्त हम बोलते हैं वो कौन से अल्फाज हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम का जो लफ्ज़ है, ये जो अल्फाज हैं, ये हमें सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मिले, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक हर अल्लाह के मानने वाले बंदे का ये कलाम है। जैसे आप देखिए बुखारी मुस्लिम हदीस पाक है, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तख्लीक फरमाया, तूलहू सित्तू नज़िरान, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 गज था। अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। हदीस के अल्फाज हैं, चूंकि मैं पूरी पढ़ना ज़रा मुनासिब समझता हूँ, लेकिन बेहतर है कि मैं एक मफहूमन एक बात उसमें से अर्ज कर जाऊँ। जब पैदा फरमाया तो पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इज़हब वसल्लिम अला उलाइकन नफरी हुम मिनल मलाइकती। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया तो एक गुरोह मलाइका का बैठा हुआ था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, आदम मेरे बंदे, मेरे बरगजीदा पैगंबर, जाओ जाकर उन मलाइका को सलाम करें, जो वो आपको जवाब देंगे, मा युजीबूनका, जो वो आपको जवाब देंगे वो जवाब तहय्यतुका व तहय्यतु ज़ुर्रियतिका, वो आपका भी सलाम होगा और आपकी सारी नस्ल, सारी औलाद का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाकर फरिश्तों से कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। आगे फरिश्तों ने जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक रवायत के अल्फाज हैं, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक कौनैन, जब मैंने सलाम किया है तो फरिश्तों ने यह जवाब दिया है, तो अल्लाह ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम, अब सारी इंसानियत का, सारे मेरे मानने वालों का और आपका यही सलाम है। अब पता चला कि सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये जो अल्फाज हैं ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, बल्कि तमाम अंबिया के अंदर और सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों का ये कलाम है, यही सलाम है, यही तहियत है। हम किसी और का तरीका शियार पकड़ नहीं सकते, हमारे लिए जायज़ नहीं है। बल्कि क्या कहा जाएगा, आप मेरे साथ जरा दोहरा लें, मैं अल्फाज दोहराता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो अल्फाज हैं सलाम के, बाज़ लोग सलाम करते हैं तो उनके अल्फाज में भी बड़ी कोताहियाँ होती हैं, इन पे भी हमें गौर करना चाहिए। बाज़ सिर्फ जो है वो अस्साम बोलते हैं, मैंने कई लोगों को देखा, अस्सलाम अलैकुम जी, अस्सलाम अलैकुम जी, हालांकि अस्साम ये बद्दुआ है, दुआ नहीं है। तो बाज़ जो है वो लाम को ज़फ करते हैं, तो बाज़ जो है वो सीन और सिर्फ मीम को इस्तेमाल करते हैं, जी अस्सलाम अलैकुम जी। अब ये भी अल्फाज बड़े गलत है, अब ये भी दुआ नहीं बद्दुआ है। तो सही जो अल्फाज हैं वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यही सुन्नत में भी आते हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर कोई बंदा सिर्फ सलाम कहता है, सलाम सलाम कहता है, सिर्फ लफ्ज़ सलाम बोलता है, तो उसकी तरफ से भी सलाम हो जाएगा, शरीयत के अंदर ये भी जायज है। उसके जवाब में अगर कोई बंदा कहता है जी वालेकुम, इसकी तरफ से भी जवाब हो जाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि जब तुम्हें कुछ सलाम करे
तो तुम उससे उस जैसा जवाब दो या उससे बेहतर जवाब दो। अब किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो जवाब के अंदर वालेकुमुस्सलाम इतना कहना यह कुरान की रूह से है कि उस जैसा जवाब दो जैसे उसने कहा है, या फिर उससे बेहतर जवाब दो। बेहतर जवाब क्या है कि 2 से 3 अल्फाज का इजाफा हो जाता है। हदीस के अंदर वो अल्फाज आते हैं व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मगफिरतुहु, ये 3 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी बड़ी फजीलत है, बड़ा मुकाम है, बड़ी शान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलाम के अंदर कि जब आदमी सलाम करता है तो उसे कितना मुकाम मिलता है। और बाज दफा इस तरह होता है कि आदमी सलाम करने में बड़ी आर महसूस करता है, हालांकि आर महसूस नहीं करनी चाहिए। बंदे को बड़े तहम्मुल के साथ बड़े मुतमईन होकर सलाम करना चाहिए और बड़े जोश और बड़े जज्बे और अकीदत के साथ सलाम करना चाहिए, इसमें पहल करनी चाहिए। अब देखें ना जी, औलिया कामिलीन की तसव्वुफ पे लिखी की किताबें, उनसे हमें बड़ा दर्स मिलता है। और कुरान मजीद भी हमें कहता है कि तुम तकब्बुर से महफूज रहो। हदीस पाक के अल्फाज हैं ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किबर, फरमाया जिस शख्स के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर तकब्बुर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई के दाने के बराबर तकब्बुर जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन आए मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकब्बुर से बचने का जरिया बता दिया और इरशाद फरमा दिया कि कौन सा आदमी तकब्बुर से बरी होगा। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी है। जो बंदा सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी है। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, अगर कहीं बैठे हुए ना जी, कोई मेहमान आके बैठ गया है तो यहां दोनों इकट्ठे आके बैठे हैं, कोई ऐसा मामला बना है तो बंदा ये सोचता रहता है चलो आप ही सलाम कर लेगा, खैर ही वो खुद ही सलाम कर लेगा, अब मैं ही करूं सलाम उसे, वो खुद ही सलाम कर लेगा। उसका ज़हन ये होता है वो खुद ही कर लेगा, मैं क्यों करूं उसे। अब दोनों का यही ज़हन होता है और आपस में सलाम कोई भी नहीं करता। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि दोनों ही सवाब से, दोनों ही नेकियों से महरूम हो गए और तरीका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गए। कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा सलाम में पहल करता है फरमाया वो तकब्बुर से बरी है। एक और शान सुने उस बंदे की जो सलाम में पहल करता है। और याद रखें सलाम में पहल करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत है। और अल्फाज मिलते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों के अंदर मौजूद बच्चों को भी सलाम करते थे। हम उम्र अपने से बड़े या अपने करीबुल उम्र तो दूर की बात, गली में खेलते हुए बच्चे आपसे जो मिलते आप उनसे भी सलाम में पहल फरमाते, सलाम करते उन्हें। और बच्चे तो बड़ा शौक रखते हैं कि सलाम किया जाए, इन्हें सलाम का जवाब। ये उलमा जब मोहल्ले के इमाम मस्जिद गली में निकलते हैं तो गली के अंदर शोर मर जाता है जी, कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, ये स्कूल टीचर जो होते हैं सर जी अस्सलाम वालेकुम। तो बास को देखा गया कि वो बड़ी उकताहट सी महसूस करते हैं, बल्कि रुक जाना चाहिए। रुक कर उन बच्चों का जवाब दे, उनसे प्यार करें, उन वो हाथ मिलाना चाहते हैं उनसे हाथ मिलाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत देखें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते मैंने असर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी। असर की नमाज पढ़ने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे घर भेज दिया। फरमाते मैं निकला तो रास्ते में मैं खेलने लग पड़ा बच्चों के साथ। आप फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले मस्जिद से, जब उस गली में तशरीफ लाए, यहां बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों ने शोर कर दिया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने लगे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और फिर ये आलम होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुसाफा करते। फिर सिर्फ मुसाफा नहीं बल्कि हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं सरकार दोनों हाथों के साथ बच्चों के चेहरे को पकड़कर प्यार से उनका हाल भी दरियाफ्त करते, प्यार से उनसे गुफ्तगू भी करते। यहां पर हजरत अनस बिन मालिक ने एक जुमला इरशाद फरमाया गया, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से मेरे चेहरे को यूं पकड़ते और पकड़कर यूं हाथ फेर कर मुझसे प्यार करते। फरमाते मैंने कोई इतना नर्म रेशम नहीं देखा जितने नर्म मेरी सरकार के हाथ थे।
ये कितना प्यारा तरीका है, उकताहट नहीं करनी चाहिए। सलाम के अंदर मजीद बंदे को उजागर होना चाहिए, मजीद चलना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, जरा शान सुने सलाम में पहल करने वाले के बारे में। हुजूर इरशाद फरमाते, हज़रत अबू उमामा रावी है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न औलन नासि बिल्लाहि मन बदा अस्सलामा। इमाम अहमद बिन हंबल ये हदीस लेकर आए। आज हर बंदे का शौक है मैं अल्लाह का कुर्ब पाऊं, हर बंदे का शौक है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, मैं अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा बनूं, अल्लाह मुझे अपना महबूब करे। मेरी सरकार ने नुस्खा इरशाद फरमाया और आस्ताना हज़रत कैला शरीफ की इस अजीम दरगाह पर आकर तज़किया नफ्स प्रोग्राम में बैठकर कुरान और हदीस सुनने वालों, इस प्रोग्राम का एक मकसद यह भी है कि अल्लाह से दूर लोगों को अल्लाह के करीब किया जाए। तो आओ जरा नुस्खा सुनो, जरिया सुनो अल्लाह के करीब होने का। मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नासि इंदल्लाह, फरमाया लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के कौन शख्स है? फरमाया मन बदा अस्सलामा, जो सलाम के अंदर पहल करता है। आप तवज्जो फरमाए, तवज्जो मेरी तरफ रखें आप बराहे करम। जो सलाम के अंदर क्या करता है जी? पहल करता है। फरमाया वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है। इसी तरह देखें आप, मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने वालों को फौरन इनामात भी अता फरमाए, फौरन शाने भी अता फरमाई। जैसा कि हजरत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अन्ना रजुलन जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मजलिस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई है। इस महफिल के अंदर एक शख्स आया, फकाला अस्सलामु अलैकुम, उसने सलाम किया, फरद्दा अलैहि सुम्मा जलसा, बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया और वो शख्स बैठ गया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरुन, जब उस शख्स ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम कहा और बैठ गया, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके लिए 10 नेकियां हैं। इसके लिए कितनी नेकियां हैं? कितने अल्फाज कहे? अस्सलामु अलैकुम। कितने अल्फाज कहे? सारे बोले, कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह। कितने अल्फाज कहे जी? अस्सलामु, और नेकियां कितनी मिली? 10। जब वो शख्स बैठ गया, सुम्मा जा आखर, फिर एक और शख्स आया, उसने आके सलाम किया और कहता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जब उसने इस तरह सलाम किया तो उसका भी जवाब दिया। फ़क़ाल इशरून, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके लिए 20 नेकियां हैं। अब आप सुन रहे हैं, आपकी तवज्जो है। आप मुझे बताएं इस शख्स ने सलाम कैसे किया? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इस तरह सलाम किया। सरकार ने कितनी नेकियां इरशाद फरमाई? 20। तीसरा आदमी आया, उसने सलाम किया, कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासून, फरमाया इसके लिए 30 नेकियां हैं। अब जरा गौर करें, जैसे जैसे अल्फाज बढ़ते जाते हैं नेकियां भी बढ़ती जाती है। तो अगर बंदा कहे सलाम, सलाम तो हो गया, लेकिन नेकियां कितनी मिली? एक बंदा कहता है जी, एक बंदा सलाम करता ही नहीं, वो तो नेकियों से महरूम रह गया। और वो क़यामत का मंजर जहां पर मां बेटे को एक नेकी देने से भी इनकार कर देगी, वो मंजर, वहां बंदे को बड़े बड़े अमाल की जरूरत होगी। तो हम देखें, मुलाकात के वक्त हम आपस में जब सलाम करते हैं, तो अगर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करें, ये अल्फाज इस्तेमाल करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो इन अल्फाज की बरकत से इनके बदले में अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाता है। अब सलाम करना क्या है? सुन्नत है, और सलाम का जवाब देना वाजिब है। ये बात याद रखें आप। बाज लोग इसमें बड़ी गलती करते हैं और बड़ी कुताही करते हैं कि सलाम का जवाब नहीं देते। किसी ने सलाम किया तो बाज हाथ उठा कैसे कर दिया। ये हाथ उठाने में भी बड़े मसाइल हैं। जैसे हम हाथ उठा के सलाम करते हैं तो इसका क्या तरीका होना चाहिए? बाज लोग क्या करते हैं,
सिर्फ हाथ ऐसे बुलंद करते हैं और साथ मुस्कुरा देते हैं। याद रखें, यह तरीका यहूदियों का है, मुसलमानों का तरीका नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम यहूदियों की मुखालफत करो, मुशरिकों की मुखालफत करो। कैसे? वो हाथ उठाकर सलाम करते हैं, हाथ के इशारे से। अगर आदमी मुसलमान बंदा हाथ भी उठाए और साथ इस तरह कह दे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये हाथ उठाना भी किसी माने में आ जाएगा। अगर उसने सिर्फ हाथ बुलंद किया और कुछ अल्फाज बोले नहीं है, सलाम नहीं किया, तो ये सलाम नहीं माना जाएगा। ये तरीका यहूदियों को होगा, मुसलमानों का तरीका नहीं होगा। इसी तरह जैसे पीर साहिबान गुजरते हैं पास से, उलमा गुजरते हैं, तो बाज लोग बस ऐसे करते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। अब ये क्या होता है? बाज ऐसे कर रहे होते हैं, ये क्या होता है? जब तक मुंह से हमने ये नहीं कहना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये क्या है? हमारे पास से पीर साहब गुजर रहे हैं, उस्ताद साहब गुजर गए हैं, आलिम दीन गुजर रहे हैं, तो हम उन्हें अदब से कहते हैं, मुंह बंद है हमारा, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। याद रखिए, कोई माना नहीं। वो समझने वाला समझेगा किसने मुझे सलाम किया है, पर अब सलाम नहीं कर रहे। तो आगे से अगर वो भी सिर्फ ऐसे ही करे तो उसने भी जवाब नहीं दिया। दोनों तरफ से ये अल्फाज होने चाहिए। हाथ से इशारे करने वाला कहे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब देने वाला भी कहे जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तरीकाकार है। अब आखिर पे मैं पिछला थोड़ा खुलासा अर्ज करता हूं और एक जरूरी बात भी करता हूं इस हवाले से, चूंकि ये टॉपिक बड़ा तफसीलन है, इसको बड़ा आहिस्तगी से लेकर चलेंगे तो समझने का बड़ा मौका मिलेगा। बाज मकाम ऐसे जहां पर सलाम करना शरीयत ने मना किया है, जैसे कोई आदमी सोया हुआ है तो उसे सलाम ना किया जाए, कोई आदमी कुरान की तिलावत कर रहा है तो उसे सलाम ना किया जाए, कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसे सलाम ना किया जाए, कोई आदमी वुजू कर रहा है तो उसे सलाम ना किया जाए। इसी तरह जो जिक्र अस्कार के अंदर है, जैसे जुमे का दिन होता है, अक्सर बंदों को देखा है अल्लाह आलिम साहब तकरीर कर रहे होते हैं, अवाम बैठ के सुन रही होती है और वो आके बैठता कहता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, इससे शरीयत ने मना किया है। इसी तरह जब सुन्नतें पढ़कर अजान और इकामत से पहले, जमात से पहले लोग मस्जिद में बैठे होते हैं सुन्नतें पढ़कर, उस वक्त भी सलाम ना किया जाए, बल्कि खामोशी के साथ आकर बंदा बैठ जाए, क्योंकि लोग नमाज के इंतजार में हैं। जो नमाज के इंतजार में होता है वो नमाज में ही होता है। इसी तरह जब घर में दाखिल हो तो सलाम करें, घर में दाखिल हो तो सलाम करें। और ये आखिरी बात, ये बड़ी जरूरी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं यदखुलु मिनकुम फी बैतिही, जो बंदा तुम में से अपने घर में दाखिल हो फसल्लम अला अहली, वो अपने घर वालों को सलाम करे, अपने घर वालों को सलाम करे। और अगर घर में कोई बंदा ना हो तो फिर, अगर घर के अंदर कोई बंदा ना हो तो फिर हुक्म ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझ पर सलाम भेजो, मुझ पर सलाम भेजो। ये आज हमने एक सुन्नत सीखी जिसका ये था मौजू के सलाम करना और सलाम का जवाब देना और सलाम का तरीक़ाकार क्या है। ये सवाल किया इन्होंने कि अहले किताब से सलाम का तरीका इरशाद फरमा दें, अगर कोई हिंदू सलाम कहे उसको क्या जवाब दिया जाएगा। याद रखें, काफिर, मुशरिक, बद मजहब, इस तरह इन लोगों के सलाम का जवाब ना दिया जाए। अहले किताब जिनका अकीदा दुरुस्त हो, आज जाते दौर के अंदर किसी अहले किताब जो कहलवाते हैं ईसाई हैं, यहूदी हैं, इनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं और ये इनके अकायद दुरुस्त नहीं है। तो अगर ये सलाम करते हैं तो ये सलाम नहीं करते। बाज़ दफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हें ये सलाम करते हैं ना तो ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। यहूदी अहले किताब मुशरिकीन जब तुम्हें सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अस्साम का मतलब होता है तुम पर बुराई आए, तुम पर मुसीबत आए, तुम पर मौत आए। तो सरकार ने फरमाया जब ये तुम्हें ऐसा कहें तो तुम भी कह दो वालेकुम, तुम पर भी ऐसा हो। तो लेकिन इस लिहाज से हम उनके सलाम का जवाब नहीं देंगे। शरीयत मुतहरा के अंदर यह हुक्म है। चलने वाला सवार पैदल को सलाम करे, पैदल बैठे हुए को सलाम करे, इसी तरह जो है वो बड़ा छोटे को सलाम करे, ठीक है। और अगर छोटा चल रहा है और बड़ा बैठा हुआ है तो छोटा बड़े को सलाम करे। ये तरीका कार है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।